नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 12, ठीक है, क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 विज्ञान पाठ को लेकर के आए हुए हैं। यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो आपके लिए यह वीडियो जीएस के अंतर्गत काम करेगा, और 6 to 8 के शिक्षक हैं तो यह आपको मैथ साइंस के अंतर्गत काम करेगा। तो आप दोनों ही शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो ये देखिए, यह जो वीडियो आपको यहाँ पर जो है, यह जेसीईआरटी किताब का है। यह कहाँ का है? जेसीईआरटी का, जैक का किताब का आपको एक्सरसाइज 12 का बना हुआ है। आप जाकर के वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी देखिएगा तो ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो सारे प्रश्नों को आप लोग कवर अप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जैक जो परीक्षा ले रहा है वो जैक की किताब से लगभग 100% आता ही आता है। तो सभी को देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऐसे रेशे जो पेड़ पौधा एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक पदार्थों से जो रेशा प्राप्त होगा वो प्राकृतिक रेशा होगा, और जो प्राकृतिक पदार्थ होगा लेकिन मानव के द्वारा बनाया जाएगा, अपने नहीं बनेगा, मानव के द्वारा बनाया जाएगा, वो कृत्रिम रेशा हो गया। और संश्लेषित रेशा जो है दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो बोला है कि ऐसे रेशे जो पेड़ पौधा प्राकृतिक चीज है, जंतु भी प्राकृतिक है, अब इनसे जो प्राप्त होगा वो प्राकृतिक रेशा कहलाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो रेशा पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, जो रेशा पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, रेशे मतलब धागे, रेशे मतलब धागे, तो जो धागे या जो रेशे पेड़ पौधे से मिलते हैं, ठीक है, उससे क्या कहते हैं? जांतो रेशा, पादप रेशा, मानव रेशा या कोई नहीं, ठीक है। देखिए, जो जंतुओं के बाल से प्राप्त होगा उस रेशा को जांतो रेशा कहेंगे, जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, ठीक है। जो जंतु पादप से, पेड़ पौधा से जो प्राप्त होगा उसको हम लोग पादप रेशा कहेंगे ना। जैसे यहाँ पर जूट आप देख लीजिएगा, पटसन जिसको आप देख लीजिएगा, सूत्री जिसको देख लीजिएगा, ये सब पादप से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप रेशा है। और जो मानव निर्मित होगा वो मानव रेशा होगा। तो यहाँ पर पूछा था पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा किस श्रेणी में आते हैं? पादप की श्रेणी में आते हैं। पेड़ पौधा किस श्रेणी में आते हैं? पादप की श्रेणी में आते हैं, इसलिए यह पादप रेशा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, पादप रेशा का उदाहरण है, पादप रेशा का उदाहरण है, तो पेड़ पौधों से जो प्राप्त होगा, तो पेड़ पौधों से प्राप्त होगा कपास, पटसन, जूट या सभी। तो कपास भी पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है। और कपास किससे होता है? कपास का पौधा होता है, ठीक है। पटसन, जूट, ये भी आपको पटसन का पौधा होता है, लगरजून, और जूट उसी को कहते हैं, ठीक है। यानी राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, जो रेशा जंतु से प्राप्त होता है, जो रेशा जंतु से प्राप्त होता है उन्हें पादप, जांतो, मानव कोई नहीं। जंतु से प्राप्त होगा ना तो उसको जांतो रेशा में डालिएगा। किस में डालिएगा? जांतो रेशा में। ऊन प्राप्त किया जाता है, बताइए ऊन किससे किससे मिलता है? ऊन प्राप्त किया जाता है भेड़, खरगोश, याक या सभी। तो भेड़ से भी, खरगोश से भी, याक से भी, सभी। इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा, ऊन सबसे प्राप्त होता है। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके रेशा का निर्माण किया जाता है, उन्हें कहते हैं। मानव द्वारा क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके भी रेशा का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, संश्लेषित रेशा, बी, सी और डी तीनों
या कोई नहीं, ठीक है। देखिए, तो प्राकृतिक रेशा तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए ये मानव द्वारा होता नहीं, ये नहीं होगा। अब मानव द्वारा प्राप्त रेशा को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, मानव द्वारा प्राप्त रेशा को मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, मानव द्वारा प्राप्त रेशा को संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर बी, सी और डी तीनों हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा, ठीक है। वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित, वैसे रेशे जो प्राकृतिक भी और संश्लेषित दोनों को मिलाकर निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देखिए हम लोग कहते हैं मिश्रित रेशा। उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित रेशा कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है। संश्लेषित रेशा और मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन या सभी। इसका राइट आंसर सभी होगा। नायलॉन भी मानव के द्वारा है, पॉलिएस्टर भी मानव के द्वारा है, टेरिलिन भी मानव के द्वारा है। तो ये विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आता है। कपास के पौधे किस प्रकार के मिट्टी में सर्वाधिक उपज होती है? कपास के पौधे की जो उपज होती है वो किस प्रकार के मिट्टी में सबसे अधिक होती है? पूछ रहा है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। देखिए, कपास है ना, कपास में क है, क से काली होता है, तो कपास काली मिट्टी में, ठीक है। किसमें? काली मिट्टी में कपास होता है। क्लियर? कपास काली मिट्टी। झारखंड के किस जिले में कपास की खेती की जाती है? झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ कपास की खेती की जाती है? ठीक है, साहेबगंज, पलामू, गढ़वा या जमशेदपुर, ठीक है। तो झारखंड के साहेबगंज जिला में कपास की खेती होती है। पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पटसन कह लीजिए या जूट कह लीजिए, इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कोई नहीं, ठीक है। तो पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका होता है, देखिए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। प्राकृतिक रेशा कौन है? प्राकृतिक रेशा कौन कौन है इसमें बताना है, ठीक है। रुई, जूट, रेशम, ऊन या सभी, ठीक है। तो प्रकृति द्वारा जो प्राप्त रेशा होगा वही प्राकृतिक रेशा होगा। तो रुई प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जूट प्रकृति द्वारा है, रेशम प्रकृति द्वारा है, ऊन प्रकृति द्वारा है, यानी इसका राइट आंसर सभी चला जाएगा। मिश्रित रेशा का उदाहरण है। मिश्रित रेशा जो प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा दोनों को मिलाकर के बनता है उसको कहते हैं हम लोग मिश्रित रेशा। तो पटसन, जूट, लाइक्रा या लिनेन, सी और डी दोनों। देखिए, पटसन तो प्राकृतिक रेशा है, जूट भी प्राकृतिक रेशा है, लेकिन लाइक्रा और लिनेन ये सी और डी जो है ये आपका मिश्रित रेशा है। ये कौन सा रेशा है? मिश्रित रेशा है। ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं। ऊन एवं रेशम प्राप्त किए जाते हैं पादप रेशा, जांतो रेशा, मिश्रित रेशा या कोई नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, ऊन किससे प्राप्त होता है? जंतु, बाल से, भेड़ के बाल से, याक के बाल से। तो ये सब क्या है? जानवर है, जंतु। तो जंतु से प्राप्त किया जाता है उस रेशा को क्या कहते हैं? जांतो रेशा कहते हैं। तो जांतो रेशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जांतो रेशा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। रुई व जूट प्राप्त किए जाते हैं। रुई व जूट, रुई व जूट। रुई देखिएगा सेमर का होता है, कपास का होता है। ये क्या चीज़ से होता है? तो ये सेमर या कपास से पादप है, पौधा है। और जूट भी लगरजून के पौधा से होता है, ये भी पादप है, पौधा है। तो रुई व जूट पादप है, पौधा है, इसलिए पादप रेशा में जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पादप रेशा, ठीक है। पादप रेशा हो जाएगा। अगला है, जब एक से अधिक सेल मिलते हैं, जब एक से अधिक सेल मिलते हैं कहलाते हैं। सेल, बैटरी, नमी या कोई नहीं, ठीक है। जब एक से अधिक सेल मिलते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बैटरी का निर्माण होता है। राइट आंसर बैटरी हो जाएगा। अगला, बल्ब के अंदर प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को कहते हैं। बल्ब के अंदर प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को क्या कहते हैं? फिलामेंट, डायोड, चुंबक या कोई नहीं, ठीक है। तो बल्ब के अंदर प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम लोग यहाँ पर कहते हैं, देखिए, फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। एलईडी का पूर्ण नाम है। एलईडी का पूर्ण नाम है, ठीक है। बताना है आपको कि एलईडी का पूर्ण नाम क्या है। लाइट एनर्जी डायोड,
लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इलेक्ट्रिक डायोड या कोई नहीं। ठीक है, तो एलईडी का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इसी को कहते हैं प्रकाश, हिंदी में रहेगा प्रकाश उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक यंत्र। अगर हिंदी में देखिएगा तो प्रकाश उत्सर्जक यंत्र रहेगा और हिंदी में रहेगा लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। CFL का पूर्ण नाम है, CFL का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोर लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लाइट लैंप या कोई नहीं। ठीक है, तो CFL का फुल फॉर्म है, देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा CFL का फुल फॉर्म। याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट, C से कॉम्पैक्ट, F से फ्लोरोसेंट और L से लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है? तो जो भी विद्युत परिपथ होता है जो बहता है वो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर इसकी धारा होती है। ठीक है, तो किस में है? ये में है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे कहलाते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको बताना है। विद्युत कुचालक, विद्युत सुचालक, विद्युत अतिचालक या कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है वे विद्युत का क्या कहलाते हैं? वो विद्युत का सुचालक कहलाते हैं, वो विद्युत का सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है, जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है, जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है वो क्या कहलाता है? जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है वो क्या कहलाता है? सुचालक, कुचालक, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है उसको देखिए हम लोग कहते हैं कुचालक। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं, जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत का चालक धातु है? इसमें कौन विद्युत का चालक, चालक मतलब कि जिनसे करंट प्रवाहित होगा, जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कौन होता है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या सभी। ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या सभी। तो लोहा से भी विद्युत का प्रवाह होता है, एल्युमिनियम से भी विद्युत का प्रवाह होता है, तांबा में भी इलेक्ट्रिक करंट आता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु है? देखिए ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है, इसलिए आप इसको देख करके ही जाइएगा। इनमें कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु है? देखिए चालक तो सभी को ही है, एल्युमिनियम से भी विद्युत का प्रवाह होता है, तांबा से भी होता है, चांदी से भी होता है, सोना से भी, सभी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, सभी चालक पदार्थ है, ये ठीक है। लेकिन सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सर्वों में उत्तम, सभी में उत्तम, सर्वोत्तम कौन है? तो सभी में उत्तम या सर्वोत्तम जो माना जाता है वो चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। एजी इसका संकेत, कभी कभी देखिए चांदी भी लिखता है, कभी कभी संकेत भी देता है, तो एजी को चांदी को माना जाता है। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिएगा। इसमें कौन विद्युत का कुचालक है आपको बताना है। विद्युत का कुचालक, कुचालक कहने का मतलब क्या हो गया? उससे करंट यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यही कुचालक कहने का मतलब हो गया। तो इसमें कौन विद्युत का कुचालक है? रबड़, थर्मोकोल, प्लास्टिक का बर्तन या सभी। ठीक है, तो इसमें विद्युत का जो कुचालक है वो आपका देखिए रबड़ भी है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, थर्मोकोल में भी नहीं आएगा, प्लास्टिक का बर्तन में भी नहीं आएगा, यानी सभी। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। मानव शरीर विद्युत का होता है, आपको बताना है कि मानव शरीर विद्युत का क्या होता है। मानव शरीर विद्युत का क्या होता है आपको बताना है। सुचालक, कुचालक, अतिचालक या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें करंट आता है, इसलिए इसको सुचालक की श्रेणी में रखिएगा मानव शरीर को। ठीक है, इसमें कौन विद्युत का चालक है? प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, हवा या तांबा। इसमें कौन विद्युत का चालक है? प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, हवा या तांबा। विद्युत का चालक, प्लास्टिक जो है ये विद्युत का चालक नहीं है, सूखी लकड़ी में भी करंट नहीं आता, विद्युत का चालक नहीं है, हवा में भी करंट नहीं आता, ये भी विद्युत का चालक नहीं है, यानी ये सब कुचालक हो गए। अब तांबा, तांबा में अगर लाइन दीजिएगा करंट तो इसमें विद्युत का प्रवाह होगा, इसलिए जिसमें विद्युत का प्रवाह होगा वह चालक की श्रेणी में जाता है, इसलिए विद्युत का चालक है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए अभी क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 और 13 एक्सरसाइज किसको देखा हमने, 12 और 13 को यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक बार देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर था। तो आप यहाँ पर देखिएगा 12 था शुरू बार, ये पादप रेशा वाला 12 था और विद्युत परिपथ वाला 13 था। तो 12 और 13 पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसका 1-2 और पार्ट बचे हैं, इसका क्लास 6 समाप्त हो जाएगा। और 7 का आपको सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो बना दिया गया है। 8 का भी सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो बना दिया गया है। 9th का भी सारा नोट्स पीडीएफ और वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है और 10th का भी कर दिया गया है। तो ये 6 समाप्ति के बाद आपका जो है यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी तक नोट्स यहाँ से लेकर के नहीं पढ़ रहे हैं, अभी के अभी नोट्स परचेज कर लीजिए, उसका वीडियो भी साथ में मिल जाएगा और साथ ही साथ अभी विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बनेंगे उसका भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।